नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो इस वक्त बहुत उदास हैं, बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ से कुछ ऐसा चला गया जिसको वो पाना चाहते थे, जिसकी वो ख्वाहिश रखते थे। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है, या कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपके लिए बहुत मायने रखता था। हो सकता है आपके पास कोई प्लान था, कोई उम्मीद थी जिस पर आप बहुत मेहनत कर रहे थे, क्योंकि आपको लगता था कि आपका काम बन जाएगा। पर अब वो उम्मीद खत्म हो रही है। अब आपको लगता है कि इस पर काम करते जाना, मेहनत करते जाना वक्त की बर्बादी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी भी सब कुछ छोड़ दिया है। अभी भी आपके दिमाग में चल बहुत कुछ रहा है, पर अब आप प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। शायद पहले आप बहुत इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा दिल से फैसले कर रहे थे। अब आपके फैसले प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अब आप सोच विचार कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये है कि अब किया क्या जाए। ये कुछ ऐसा है जिसे आप छोड़ना नहीं चाह रहे, छोड़ पा नहीं रहे। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी लव लाइफ हो सकती है। बहुत लोगों के लिए ये उनकी मैरिड लाइफ हो सकती है। कुछ ऐसा है जिसके साथ आप बहुत अटैच हैं। कुछ ऐसा जो आप छोड़ नहीं पा रहे। एक तरह से आपके अंदर ऑब्सेशन आ गई है। आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आप हालातों का शिकार हो गए। जो भी हुआ उसमें गलती कम, आपकी मजबूरी ज्यादा थी। आपने वही किया जो आपको सही लगा। अब सबसे बड़ी चुनौती जो आपके सामने आ रही है वो है इस सब को भुलाना, इस सब से अपने दिमाग को हटाना। और आपको समझ भी नहीं आ रही कि आप करें तो क्या, क्योंकि इस सब को पीछे छोड़ना, इस अटैचमेंट से दूर होना आपसे हो नहीं पा रहा। अगर आप भी ऐसी ही मुश्किल से गुजर रहे हैं तो देख लेते हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले तो आपकी इमोशनल स्टेट इस वक्त सही नहीं है। जब भी किसी इंसान ने किसी को पाने के लिए बहुत मेहनत की हो, अपना बहुत वक्त लगाया हो, या किसी के साथ बहुत अटैच हो, उसको छोड़ पाना आसान नहीं होता। और ऐसी ही स्टेट इस वक्त आपकी है। इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही कि अब आपको क्या करना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, या आपकी सोच ही आपका साथ नहीं दे रही, क्योंकि आगे बढ़ना आपको बहुत रिस्की लग रहा है। इसमें आपको बहुत डर लग रहा है। आगे का बढ़ने की सोचने पर ही आपको एंजाइटी आती है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप इसे छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस पर डिपेंड करते हैं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसके बाद उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। हो सकता है उनकी खुशियां इसी रिश्ते पर या इसी मौके पर डिपेंड करती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये उनका काम भी हो सकता है, जिस पर उनकी रोजी रोटी चलती थी, और अब क्योंकि ये उनके हाथ से छूट रहा है तो अब उनको तकलीफ हो रही है और वो छोड़ना नहीं चाहते। इस वक्त इस रिश्ते को छोड़ना भारी इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको अपने फ्यूचर की चिंता हो रही है। अब इस वक्त आप समझ भी नहीं पा रहे कि करना क्या चाहिए, क्योंकि उम्मीद आपको बहुत कम है या ना के बराबर है। अब आपसे कुछ भी कहने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी
क्या आप जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। और क्या आप ये भी जानते हैं कि इसका आविष्कार करने से पहले वो कितनी बार फेल हुए थे? हजारों बार। जब किसी ने उनसे पूछा कि आप 1000 बार फेल हुए तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ। बल्ब का आविष्कार करने के लिए 1000 स्टेप्स लेने पड़े और हर स्टेप में मैंने कुछ ना कुछ सीखा और अपनी गलतियों को सुधारा। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं कंटिन्यूअसली इस पर काम करता गया। आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर उन्होंने भी ऐसी हिम्मत और हौसला ना रखा होता तो बल्ब का आविष्कार ना हो पाता। इसी तरह आपने रील्स पर, शॉर्ट्स पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर लोग 99% पर आकर हिम्मत हार जाते हैं और वो अपना काम वहीं पर छोड़ देते हैं। अगर वो 1% मेहनत और कर लेते तो अपना गोल अचीव कर जाते। इस वक्त आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है जहां पर आप अपना हौसला और हिम्मत छोड़ चुके हैं। अगर तो आपको इस चीज की चाहत नहीं है, ये चीज आप पर बोझ बन चुकी है और आप इस बोझ से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर आप आराम से इसको पीछे छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। फिर इसके बारे में सोचिए भी मत। पर अगर आप इससे अभी भी अटैच हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या इसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है, इसके बिना आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो फिर हौसला मत हारिए। फिर आपको जो सही लग रहा है वो आप करिए, क्योंकि अगर ऐसे हालात में आप आगे बढ़ भी जाते हैं तो आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहेंगे। आपके कदम तो आगे होंगे पर आपका ध्यान पीछे होगा, और ऐसे में ना आप आगे के रहोगे ना पीछे के। अगर इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही है तो आप अपना वक्त लीजिए। जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। अगर आप नहीं भी कुछ कर रहे तो एटलीस्ट थोड़ा इंतजार करिए, आगे की सिचुएशन देखिए कि आगे क्या होता है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करते, स्पेशली कंफ्यूजन में तो कभी भी नहीं करते, क्योंकि कंफ्यूजन में किए गए फैसले गलत हो सकते हैं। अगर अभी भी आपको थोड़ी सी उम्मीद भी बाकी है और आप एक बार फिर से कोशिश करना चाहते हैं तो आप करके देख सकते हैं। पर अगर आपका मन यहाँ से भर चुका है, यहाँ पर आप थोड़ी देर भी नहीं रुकना चाहते, तो फिर आप आराम से इसको छोड़िए, इसके बारे में मत सोचिए और आगे बढ़ जाइए। आप ही जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या चाहता है और आपके लिए सही क्या है। दूसरे लोग आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, पर आपका अच्छा बुरा सिर्फ आप जानते हैं। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी फैसला मत करिएगा। जो भी करिएगा सोच समझकर करिएगा और इसको थोड़ा वक्त दीजिएगा। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।